सोशल मीडिया के पावर को हम सभी जानते हैं और इसी सोशल मीडिया के पावर का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये पहली सभा है जो दुर्ग संभाग की पहली सभा है जिसमें सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको कैसे जोड़ा जाए और उनके जरिए जो अपनी रीच है, अपनी बातें हैं, वो कैसे पहुंचाई जाए, इस विषय में कार्यशाला ली गई। इसमें मनसुख मंडाविया जी आए हुए थे। ये पूरा प्रोसेस क्या है, थोड़ा बताइए इसको। आज IT सेल के द्वारा आयोजित सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें सोशल मीडिया से अगर वास्तविकता में कहा जाए तो जैसे प्रदेश के युवा हैं उनको जोड़ने का प्रयास और साथ ही साथ पार्टी की विचारधारा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए यहाँ संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। और जिसमें आपके यहाँ प्रदेश के चुनाव की दृष्टि से प्रभारी मनसुख भाई मंडाविया जी उपस्थित थे और साथ ही साथ जिले के सांसद जी उपस्थित थे। ये जो आप लोगों ने QR कोड वगैरह बना रखा है, जैसे शिक्षक घोटाला, गोठान घोटाला और बहुत सारे घोटालों के QR कोड हैं यहाँ पर, वो उसके ज़रिए क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे समझाएंगे, क्या करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो जितने भी जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से जो घोटाला किया है, चाहे वो राशन घोटाला हो, चाहे गोठान घोटाला हो, चाहे PSC घोटाला ही क्यों ना हो, और ये तो गोबर घोटाला तक को नहीं छोड़े। तो भाई ये जो है हमने एक लॉन्च किया है भूपे, जैसे पेटीएम होता है वैसे भूपे। तो भूपे पे यदि आप उसको स्कैन करेंगे तो उसमें कांग्रेस सरकार की तमाम प्रकार के जितने भी घोटाले हैं वो निश्चित रूप से आपको वहां पे दिखने मिलेगा। और ये हमारा जो आज का जो कार्यक्रम हुआ है वो सीधे सीधे कांग्रेस सरकार को ये संकेत है कि निश्चित रूप से हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे उनकी नाकामियों की वजह से, जिस प्रकार ये जो घोटाला हुआ है। और अब हम इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान हमने डिजिटल योद्धा नामक हमने एक कार्यक्रम भी और लॉन्च किया है, जिसमें उनके सारे नाकामियों, सारे घोटाले को पर्दाफाश करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी हुई है। जैसे कि मनसुख मंडाविया जिसके से कह रहे थे कि जिसकी रीच अच्छी होती है उसकी रीच के आधार पे जो उसका वोट बैंक है वो भी मजबूत होता है। जैसे विजय बघेल जी का जो पोस्ट है उसमें जितने लाइक आते हैं या भूपेश जी के जितने पोस्ट में लाइक आते हैं उसके आधार पे ये तय हो पा रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्या इन बातों में आपको लगता है कि कोई सार्थकता हो? देखिए, जिस प्रकार कोई युद्ध की जब आगाज होता है तो युद्ध के आगाज में तमाम प्रकार के हथियारों का, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया जो है एक प्रबल हथियार के रूप में इस अभी चुनावी रूप में प्रस्तुत हुआ है। जैसे जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि ये किस प्रकार हमारे लिए सहयोगी साबित होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से आज के युग में सोशल मीडिया जो है हमारे लिए इस प्रकार से मुख्य हो गया है कि हम अपने विचारों को हम अपने जो भी हमारे चाहे वो हमारे केंद्र सरकार का डेवलपमेंट हो, चाहे हमारे राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो कुनीतियां कहना चाहिए, उसको भी यदि हमको प्रचार प्रसार करना है तो हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो एक उचित प्लेटफॉर्म है। इन्फ्लुएंसर की तलाश आप लोग कर रहे हैं कि अभी इन्फ्लुएंसर आपको मिल चुके हैं, और ऐसा है तो कितने लोग हैं जिनको आप शुमार कर चुके हैं, जिनके आप वॉल का इस्तेमाल करेंगे, जिनकी रीच का इस्तेमाल करेंगे? इन्फ्लुएंसर जैसे कि हमारे पास तो अभी अधिक संख्या में है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं भाजपा के जो समर्थन है, जो हमको सपोर्ट करते हैं। किस तरह के इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ नाम अगर बता पाएँ? जैसे कि इन्फ्लुएंसर जैसे कहीं डांस या कोई कार्यक्रमों में, जैसे हर प्रकार का उसको सभी क्षेत्रों में मतलब उसका एडवर्टाइज करना, हर चीज़ों में जिनके इनके ज़्यादा रीच यूट्यूबर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक रहते हैं। और ये हमसे खुद ही आपस में जैसी सूचना मिलता है ये खुद ही हमको कांटेक्ट करते हैं कि हमको भी इनका हिस्सा बनना है, हम कहीं ना कहीं हमारा ये इन्फ्लुएंसर है, हम भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। तो इसी प्रकार हम ऐसे लोगों को जोड़ते हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भिलाई एरिया, वैशाली नगर और दुर्ग संभाग में ही जहाँ मिले ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि हर कोई जगह में आना, क्षेत्र में आना बहुत समय हर किसी के बस में नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे सोशल मीडिया। इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी है? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सरकार काम नहीं कर रही है, कोई सरकार लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रही है, तो वो तो ऑटोमेटिकली जनता को दिख रहा है कि मतलब हमें इन योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करके फिर मतलब उससे फ़ायदा क्या होगा? कितना % उसको आप मानते हैं कि इस लॉन्चिंग को लेकर कि कितना % बढ़ोतरी होगी? आपकी बातों को तो समझ
देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा है, अभी आज का जो युग है वो है हमारा सोशल मीडिया का युग है, और हम अपनी बातों को किस प्रकार से प्रस्तुत करें वो एक हमारे लिए सोशल मीडिया जो है वो एक अच्छा और बहुत ही बेहतरीन माध्यम हमारा साबित हुआ है। चाहे वो पिछले लोकसभा का चुनाव ही क्यों ना हो, आप देखे भी होंगे हमारे जिस प्रकार से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो केंद्र में जो सरकार बनी, और केंद्र की योजनाओं को लेकर, भाई केंद्र की योजनाओं ने कहीं ना कहीं जनता के मन में उस भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रकार के विकास कार्यों को सिद्ध करके भी बताया है, और वही सारी चीजों को हम सोशल मीडिया में प्रस्तुत करते हैं। नीचे शेखी जाती है, जैसे कि जो भाजपा आरोप लगाती है तो वो भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस को होता है। कांग्रेस के किसी नेता से बात करो तो वो इधर बात करता है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के नहीं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए, बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात होती है। अब जब पलड़े में लेकर कोई चीज़ बात की जाएगी तो कैसे जनता को समझ में आएगा कि आपकी जो ये प्रयास है वो ज़्यादा समझ में आए लोगों को, या वो जो कह रहे हैं मतलब निष्कर्ष कैसे निकले? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर एक तरह से देखा जाए तो अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो युवा लाखों युवा अगर पीएससी के घोटाले का विरोध करते हैं और जिसमें हाईकोर्ट संज्ञान लेते हुए 18 लोगों की नियुक्ति पे स्टे लगाती है, तो कांग्रेस को ये बोलने का अधिकार तो नहीं है कि भाजपा में भ्रष्टाचार है। अगर कोयले की लेवी में श्रीकांत तिवारी को ईडी लेकर के सलाखों के पीछे लेकर के जाती है तो तब कांग्रेस का यह आरोप तो अपने आप में निराधार साबित हो जाता है। अगर देखा जाए तो जब गोबर घोटाले की बात होती है और विधानसभा में नेता उपनेता प्रतिपक्ष सौरभ सिंह जी जब इस प्रदेश के गृह मंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि 256 करोड़ का की गोबर खरीदी कैसे हुई, यदि 90 क्विंटल के आसपास खरीदी हुई तो उसका जो वास्तविक रेट होता 80 करोड़ के आसपास होता, आपने 256 करोड़ की गोबर खरीदी कैसे की और यह पैसा कहाँ गया? तो जब घोटाले में सरकार के मंत्री अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनको स्वयं का आकलन करना चाहिए और तथ्य और प्रमाणों को खुद सामने से आगे देते हैं कि देखिए हाँ प्रदेश में घोटाला हुआ, इस प्रदेश का मंत्री ही जवाब नहीं दे पा रहा है। जैसे प्रियंका गांधी जी की 2 रैलियाँ हुई यहाँ पर, 2 बड़े आयोजन हुए, उनमें यही कहा जाता है कि गरीबों का पैसा इतना आता है और अडानी अंबानी इतना कमा जाते हैं और पूरा गरीबों का पैसा खून चूस कर मोदी जी दे जा रहे हैं अडानी अंबानी को। तो अब इन बातों को कैसे आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे उसका जवाब होगा, क्या होगा? देखिए, अडानी और अंबानी की बात ऐसी है कि सब प्रत्यक्ष रूप से टेंडर होते हैं, तो उसमें सबको दिखता है कि ऑनलाइन किस प्रकार से टेंडर हो रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल ही निराधार है और गलत है कि अडानी और अंबानी को हमारे द्वारा या हमारी पार्टी के द्वारा या मोदी जी के द्वारा फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें भी जो टेंडर हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऑनलाइन ही दिए जाते हैं। मैनुअल टेंडर तो लगभग बंद ही हो गए, तो ये सरासर गलत है। अंतिम सवाल है, इन्फ्लुएंसर 2 प्रकार के होते हैं, एक सही बातों को प्रोजेक्ट करते हैं और एक गलत चीज़ों को भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें आप लोग एक्चुअल इन्फ्लुएंसर कैसे तलाशेंगे? भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति दोनों यही रही है कि अगर आप बताएं तो सच बताएं और सच को प्रामाणिकता के साथ बताएं। तो अगर इन्फ्लुएंसर यानी ये हमारा एक रिसर्च सेल है जिसमें बाकायदा यानी स्टडी की जा रही है और आज उन्हीं इन्फ्लुएंसर का यहाँ सम्मान किया गया था और उनको पार्टी के रीति और नीति जो से जोड़ने का प्रयास किया गया था। तो यानी ये बाकायदा इनको जोड़ने से पहले हमारी रिसर्च टीम इनके पोस्ट पे रिसर्च भी की है और आने वाले समय में जब ये आप सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई चीज़ें पोस्ट करते हैं तो उसमें कितनी प्रामाणिकता है और भारतीय जनता पार्टी के IT सेल द्वारा तय भी की जाएगी। तो इस तरह से एक इन्फ्लुएंसर के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है भारतीय जनता पार्टी ने और साथ में कोलैब होकर जो कांग्रेस सरकार की जो रीति नीति है उसके खिलाफ एक अदावत या एक बगावत के लिए बातें हो रही हैं। अब इन चीज़ों का, इन विषयों का किस तरह से ग्राउंड पे दिखता है, कोई असर दिखता है, वो आने वाला वक्त तय करेगा। और इस समय चुनाव का है और चुनाव के समय जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने स्ट्रेटेजी को कहीं ना कहीं हर मोर्चे पे मजबूत करना चाहते हैं। आगे इस तरह की खबरों के लिए आप नेशनल फर्स्ट वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा। वीडियो पे आपकी कोई राय होगी ज़रूर। वर्तमान समय सोशल मीडिया ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम के रूप में उभरा है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया के रूप में देखता हूँ तो पता चलता है कि जनता स्वयं सोशल मीडिया के द्वारा
पोस्ट करके यहाँ की सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। सरकार ने वादा खिलाफी की है, गरीब लोगों को आवास नहीं मिलने दिया है, किसानों के साथ अन्याय किया है, यहाँ के युवाओं को रोजगार की अपॉर्चुनिटी नहीं है, पीएससी में घोटाला हो रहा है, गोठान में घोटाला हो रहा है। जनता सरकार के प्रति निराशा व्यक्त कर रही है और जनता स्वयं बदलाव के मूड में दिख रही है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और स्पष्ट बहुमति के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी।